छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा ने दुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि अपने मां की फटकार से नाराज़ थी। नाना के घर में फंदे पर लटकी मिली है उसकी लाश। मामला है बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र का। जानकारी के मुताबिक मृत छात्रा का नाम आरती टंडन, उम्र 20 वर्ष है, जो कि जांजगीर चांपा जिले के गुमिया गांव की रहने वाली थी। कोरबा में रहकर बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल आरती बुधवार यानी 28 जनवरी को कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश करना शुरू किया। आसपास के लोगों से और आरती की सहेलियों से पूछताछ भी की गई, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल पाया। इसी बीच परिजनों को घर में रखी बांकी मोंगरा के घुड़देवा स्थित पुराने क्वार्टर की चाबी गायब मिली। यह क्वार्टर आरती के नाना का है। वह ACCL से रिटायर्ड कर्मचारी है। परिजनों को लगा कि आरती नाराज होकर नाना के कमरे में चली गई है। इसके बाद परिजन तुरंत आरती के नाना के कमरे में पहुंचे। दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। मृतिका का भाई दीवार कूदकर जब अंदर घुसा तब देखा कि कमरे के अंदर आरती का शव पंखे से लटका हुआ है। परिजनों ने आसपास के लोगों और स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं कमरे में लाश मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने स्थानीय लोगों और परिजनों से सुसाइड को लेकर पूछताछ की। इस दौरान परिजनों ने बताया कि आरती की मां ने उसे फटकार लगाई थी। आरती के पिता अजीत टंडन ने बताया कि आरती के मां ने कहा था कि तुम घर का काम क्यों नहीं करती। इसी बात को लेकर आरती नाराज़ हो गई थी और कॉलेज जा रही हूं बोलकर चली गई। अब उसके नाना के कमरे में उसकी लाश मिली है। ये कभी सोचा नहीं था कि आरती ऐसा करेगी। मृतिका के पिता अजीत टंडन ने बताया कि आरती की मां ने उसे किसी बात को लेकर समझाने के उद्देश्य से ही फटकार लगाई थी और बेटी पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसने यह खतरनाक कदम उठा लिया और हम सबको छोड़कर चली गई। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारे बीच में अब हमारी बेटी नहीं रही। वहीं बांकी मोंगरा पुलिस ने बताया कि शव को ACCL अस्पताल की मरचुरी में रखवाया गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मौके से युवती का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है।